वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम कर रहे हैं हमारा 11th चैप्टर ऑफ 9th क्लास कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन चैप्टर में अगर हम बात करें तो चैप्टर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में हम देखो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये सीजी फाउंडेशन चल रहा है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। तो करने से पहले हम ये देखना कि क्या क्या नहीं करना है। तो अगर मैं बात करूं जो 11.6 कंस्ट्रक्शन है हमारी, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल मतलब पेरीमीटर दिया है, 2 बेस एंगल दिया हुआ है, तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं आ रही। मतलब मैं सीधी सी आपको बात बताऊं, अगर मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करूं, एक तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया हमारा। एग्जाम्पल 1 कंस्ट्रक्शन 11.6 और 11.2 में अगर हम देखें भाई, वैसे तो यूट्यूब चैनल 5th को भी बोल रहे हैं, बट नहीं, सिर्फ 4th यानी 4th क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टाइप है 11.6 आपकी कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल और ये वाला क्वेश्चन ये नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब जो आने वाला है उसको करते हैं अच्छे से। ठीक है, आने वाला है, क्या आने वाला है, अब हम करते हैं 11.1 का क्वेश्चन। देखने में तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, 90 का एंगल बनाना, 45 का बनाना है, तो बट आपको करवाने तो पड़ेंगे। बट इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन। तो हम करते हैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास फ्रेश माइंड से बैठ जाइए, कंस्ट्रक्शन खत्म होने वाला है बिल्कुल अच्छे तरीके से और मार्क्स इसके बढ़िया आपको मिलने वाले हैं। बस कंडीशन ये है कि आप एक बढ़िया सा, ठीक है, आपके पास स्केल हो, आपके पास पेंसिल हो और दिमाग अगर आपके पास है तो देखो कंस्ट्रक्ट, वैसे होगा मजाक कर रहा हूं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब मोबाइल को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे लेंगे, एक रे लेते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कौन सा है, 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक रे ले लेता हूँ, ले लेते हैं भाई, ये इस तरह से ले लेते हैं, सीधी थोड़ी सी यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको आप कुछ भी नेमिंग कर दो, इसको आप ए बी लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको 90 का एंगल बनाना। तो 90 का बनाना तो क्या करेंगे, 90 का बनाना तो आता ही है, बट फिर भी यहाँ पे कंपस रखेंगे इसके स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पे, और कंपस ऐसी हो जो आपको धोखा ना दे। ठीक है, क्योंकि कंपस धोखा देगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है मेरे वाली देने वाली है, बट देखते हैं। तो इसके बाद एक आर्क यहाँ पे 60 की लगेगी और एक आर्क यहाँ से लगेगी आपकी 120, और 60 और 120 के बीच में बनेगा 90 का। तो यहाँ से ये, ठीक है, तो अब ये बन जाएगा हमारा ये 90, ये 90 पे जाएगा। ठीक है, आपकी आर्क धोखा ना दे आपको। ठीक है, अगर आर्क धोखा देगी तो 90 का आपका हो सकता है एंगल थोड़ा सा गड़बड़, बट ये 90 है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर। मेनली एग्जामिनर आपका ये देखेगा कि आपने स्टेप किस तरह से क्या कुछ किया हुआ है। क्लियर, और ये बन गया 90। अब इसको बोल रहे हैं कि जस्टिफाई करनी है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जस्टिफाई कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने ए माना, ये पॉइंट है, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। बी तो मैंने माना हुआ भाई, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ये मान लिए मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए आप, जितना जितना यहां से लेके ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जितना, उतना ही ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही है, बराबर है। और सेम अगर हम बात करें तो ये वाला यहां से लेके ये डिस्टेंस भी बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारा क्या है, एक आर्क ही लगी हुई है ये सारी, तो ये सारे डिस्टेंस बराबर है। यानी मैं ये लिख सकता हूं दिस वन एंड दिस वन। यानी अगर मैं बात करूं तो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ए बराबर EO बराबर OA। ठीक है, ये इक्वल, ये सारी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये सेम आर्क की लेंथ है। ठीक है, लेंथ
ऑफ इक्वल आर्क, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर ये इक्वल है सो देयरफॉर ए ओ ई इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम इसको बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोल सकते हैं जस्टिफिकेशन में। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तो ये सारे एंगल कितने होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितने होंगे, हमारा एंगल ए, एंगल ई और एंगल ओ, या आप इसको मान लो, मैं इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2 और इसको मान लेता हूँ 3। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 ये हो जाएंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गए। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मेजर, इसको मिला देता हूँ। जस्टिफाई करना आपको, जस्टिफाई मतलब आपको शो करना है कि ये 90 का है, आपको रीजन देना भी ये 90 क्यों है। एक मैंने ये मिला दी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये थी मेरी कौन सी थी भाई, ए ओ सी थी ये, ए ओ सी, ई तो ये पड़ी है, ठीक है। अब हम कौन सी ट्रायंगल लें, ए ओ ई की अगर बात करें तो इन ट्रायंगल ए ओ ई, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये ए ओ ए ई और ये तीनों बराबर है क्योंकि सेम आर्क की लेंथ है, ठीक है। तो इनको भी हम इक्वल लिख सकते हैं, ए ओ बराबर है ओ ही बराबर है ए ई, ये तीनों को हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम बात करें तो ये देखिएगा ये सारी इक्वल है, यानी हमने यहाँ से लेके ये करी थी, फिर यहाँ से लेके सेम है, और इसकी अगर बात करें तो ये भी डिस्टेंस ये देखो सेम है, ठीक है, ये सारा सेम है, ये तीनों सेम है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो वही लेंथ ऑफ इक्वल आर्क, ये तीनों सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो देयरफॉर ए ओ ई इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यह भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये वाला भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी, इसको मान लेता हूँ 4 5 6, तो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बट यहां से हमें क्या मिला, यहां से क्या मिलेगा, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यहां से हमें तो 90 प्रूव करना है। तो 90 के लिए देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल को मैं इक्वल प्रूव कर दूं, तो देखो ये 60 टोटल है तो ये 30 हो जाएगा, तो 60 प्लस ये 30, ये पूरा 90 हो जाएगा। तो अब मैं कौन कौन सी ट्रायंगल लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर लूँगा ट्रायंगल ए बी सी डी, इसको एफ मान लो, ये वाली एफ, तो मैं अब लूँगा ए एफ ओ, ट्रायंगल ए एफ ओ एंड ट्रायंगल ए एफ ई, ये दोनों ट्रायंगल लेता हूँ। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, ये जो मेरा ए ओ है ये बराबर होगा ए ई के, ए ओ बराबर है ए ई के, इक्वल लेंथ ऑफ आर्क, मतलब जो आर्क बनाई है उसकी लेंथ इक्वल है ये। क्लियर, लिख सकते हैं हम, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट गिव अटेंशन। और डियर स्टूडेंट्स, ये ए एफ और ए एफ कॉमन है, ए एफ और ए एफ क्या हो गया, कॉमन, ये कॉमन हो गया। और मैं क्या लिख सकता हूं, और मैं ये लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों 60 डिग्री है, तो ये एंगल ई और एंगल ओ, या इसको लिख लो एंगल 5 और एंगल 6 60 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं, ये चीज आप लिख लेना, तो बाय एस ए एस ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कंग्रेंट होगी। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रेंट हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, बाय सी पी सी टी और इस एंगल को दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये 60 टोटल है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय CPCT एंगल EAF इक्वल टू एंगल FAO या एंगल OAF। O को बीच में रखना है हमने, सॉरी A को बीच में रखना है हमने। OAF इज इक्वल टू, ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये कितने हो गए 30 डिग्री, 60 का हाफ हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है। क्लियर। अब ये 60 का हाफ हो गया तो अब आपका प्रूव हो गया, ये 30 हो गया 60 हो गया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ये 60 का अब हमने 30 प्रूव कर दिया, यहाँ पे 60/2 लिख दिया। सो देयरफॉर ये वाला एंगल ले लो अब, कौन सा, CAO, एंगल CAO प्लस एंगल OAF इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा ये CO आपको दिखा नहीं तो आप देख लीजिएगा, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया मेरा प्रूव्ड, ये मेरा जस्टिफाई हो गया। क्लियर, इसको आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 11.1 के अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है तो बिल्कुल सिंपल है, आप सिंपल सी बात समझिए। 45 क्या होगा, अगर मेरे पास 90 का एंगल है, ये आर्क है, तो अगर मैं 90 के एंगल का हाफ कर दूं तो 45 आएगा। यानी एक आर्क यहां से लगा दूं, एक आर्क यहां से लगा दूं तो ये 45 हो जाएगा। तो 45 का बना देते हैं भाई। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, लाइन तो आप लगा ही दोगे है ना। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी कंपस लेंगे और कंपस पे आर्क लगाएंगे। जैसे वो होता है ना यार, एक चम्मच जीरा लेंगे, थोड़ी देर उसको हल्दी में थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ध्यान रखिएगा जो आपकी कंपस है वो थोड़ा अच्छी हो, आपको धोखा देने वाली ना हो। ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये 60 और ये वाला 120 और इन दोनों का हाफ करते हैं तो ये 90। बट मुझे 90 तो चाहिए ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं डॉटेड रखता हूं। मुझे तो फाइनल क्या चाहिए, 45 डिग्री चाहिए। तो 45, ये 90 और ये 0, इनका बाइसेक्टर कर दूं तो 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे ही इस आर्क को आगे बढ़ा दो, एक यहां से ये। क्लियर। तो अब इसको आप देखो, इसको मैं कर देता हूं, इसको मिला देता हूं। तो ये बन गया मेरा 45 डिग्री। अब भाई मेरे को इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि ये 45 डिग्री है या नहीं है, तो दे देते हैं। तो मैं क्या मिलाऊंगा, मैं इसको मिला देता हूं और मैं इसको मिला देता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं OABC। क्या है सर, आपको ABC तो आती है ना। तो ABC से पहले क्या आप जस्टिफाई करते हैं इसको, जस्टिफाई। देखो 90 का तो हमने जस्टिफाई कर लिया, तो ये तो प्रूव है कि ये 90 है। बस अब हमें 45 जस्टिफाई करना है। अब 90 नहीं करना, हमने 45 करना है। ठीक है। अब देखो मैं दो ट्रायंगल लूंगा OAB, मैं इन दोनों को कंग्रेंट प्रूव कर दूंगा, तो कंग्रेंट हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा। बस इतना सिंपल है। तो OBA एंड ट्रायंगल OBC, इसको ले लेता हूं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। अब मैं इसमें कैसे प्रूव करूंगा, देखो OB और BO ये तो दोनों इक्वल लेंथ की है, OB और इज इक्वल टू BO, ये कॉमन हो गया। और डियर स्टूडेंट्स ये देखो, ये OA और ये BC बराबर है, ये दोनों क्या है, इक्वल है लेंथ में। ठीक है। और ये AB और ये BC ये सारी बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं OA बराबर है BC और AB बराबर है
ओ सी। तो ये क्या है, इक्वल लेंथ ऑफ आर्क, या हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ इक्वल आर्क। भाई हमारी जो आर्क हमने लगाई है ये लेंथ उनकी इक्वल है, ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। सो देयर फोर बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्रायंगल ओ बी ए कंग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी सी, ये कंग्रेंट है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो होपफुली आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब अगर बात करें तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये जब इक्वल मतलब कंग्रेंट हो चुके हैं, अगर ये कंग्रेंट होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर 1 है ये एंगल 2 है, तो देयर फोर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये तो 90 डिग्री है, तो बस उसके बाद क्या करेंगे, एंगल 1 2 की जगह भी एंगल 1 रख दो, तो 90, तो 2f एंगल 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर देखें तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये एंगल 2 के भी बराबर है, तो ये हो गया आपका जस्टिफाई। तो ये हो चुका आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फ्लोइंग मेजरमेंट। ये इसको एंगल मतलब ये तो यार कुछ भी नहीं है, 30 का 22.5 और 15 डिग्री का एंगल बनाना है। वैसे तो बनाने में कुछ नहीं है, बट अब आप बोल रहे हो तो बनाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, तो कर देते हैं भाई। उसके बाद करना है कंस्ट्रक्ट 75 और इसको वेरीफाई करना है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। कुछ भी नहीं है, तीनों क्वेश्चन बड़े आराम से अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, है ना, ये तो बहुत जरूरी है। उसके बाद एक लाइन लगाएंगे आप 30 डिग्री का एंगल, लाइन तो आप लगा ही लोगे, है ना, 30 डिग्री का एंगल बनाना। इस लाइन को आप ए बी बोल दो। अब आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना है आपको, पहले 60 का बना दो, फिर 60 की हाफ कर दो। जैसे ये कंपस ऐसी होनी चाहिए जो आपको धोखा ना दे, ये गलती से ऐसी आ चुकी है जो धोखा दे रही है बार बार, ये देखो बार बार धोखा दे रही है। तो आप पहले बना दो ये आर्क, पहले तो आप आर्क लगाओगे इस तरह से, ठीक है, फिर उसके बाद ये एक आर्क 60, ये 60 होता है। अब 60 और 0 इनका हाफ 30 हो जाएगा, तो एक आर्क यहां से लग जाएगी और एक आर्क में यहां पे कंपास रख के ये लग जाएगी, ये बस ये जो एंगल बन गया मेरा, ये मेरा बन गया। इसको मिला देते हैं, यहाँ से मिलाना तो पड़ेगा ही, बड़ा पुण्य का काम है मिलाना। आप बोल सकते हो मम्मा आज मैंने एक लाइन को मिलाया, तो ये मेरा एंगल बन गया 30 डिग्री। इसको आप, यार मैं इसको डॉटेड क्यों कर रहा हूँ, इसको तो आप अच्छे से लगा दो ये लाइन, क्योंकि ये तो हमें चाहिए। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। इसको नेम कर सकते हो आप एग्जामिनर के लिए लिख सकते हो कि एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बीच में आता है, जो पॉइंट है जो एंगल है वो बीच में आएगा। अब 30 बना दिया, तो ऐसे ही हम बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं 22.5। तो क्या करेंगे, एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, लाइन लगा देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 22.5 45 का हाफ कर सकते हैं, या है ना, या हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, हम 13 और 15 का हाफ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो 13 और 15 का अगर हाफ करें तो उन दोनों के बीच में, हाँ वही आएगा, 22.5 का आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी, इस एंगल से भी बना सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। या तो 45 का हाफ कर दो, या इसका 30 है, 30 का हाफ 15 होगा, तो 15 और 30 दोनों का हाफ जो हो जाएगा वो 22.5 ही जाएगा। तो क्या कह रहे हो, इससे बना दे, इससे बना देते हैं। देखो ये आर्क एक लग गई, है ना, उसके बाद 30 से ये एक आर्क लग गई 0 से,
तो ये बन गया मेरा क्या, ये 15 डिग्री बन गया। इसको मैं डॉटेड लेता हूं, ये मेरा 15 बन गया, इसको मैं डॉटेड लेता हूं और ये 15 हो गया। अब मैं इन दोनों का हाफ, यानी यहाँ पे एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, अगर मैं यहाँ से आर्क लगा दूंगा तो जो वो आर्क जहाँ काटेगी वो, ठीक है। तो देखो ये अगर इसकी बात करें तो ये मेरी कंपास ये आर्क थी। अब देखो यहाँ से एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे इस तरह से, और एक यहाँ से लगा देते हैं ये इस तरह से, ये काट गए यहाँ पर काट गए इनके बीच में। देखो इनके बीच में 15 का गैप है, 15 और 30 के बीच में, और 15 का गैप का आधा क्या होता है 7.5। तो इसलिए ये जो बनेगा ये बन जाएगा, इसको फेयर कर दो, ये वाला एंगल यानी ये यहाँ तक का, ये इसको मैं मानता हूँ BAD, ये BAD। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। और आप अगर चाहो तो ये कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए, ये पहले 90 का बना दो, फिर 45 का इन दोनों का हाफ करके, फिर जो आएगा उन दोनों का हाफ करके 22.5। चाहे तो आप ये कर लो, मेरे को तो लगता है ये ठीक रहेगा। ये बना पड़ा था तो ये भी थोड़ा सा करना चाहिए, है ना, कई बार मुश्किल भी ट्राई करना चाहिए। तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा। अब उसके बाद देखो क्या करना है, 15 डिग्री का बनाना है। तो 15 डिग्री का तो ये तीनों तो एक ही, सारे एक ही भाई बहन है, ये तीनों मिल गए। तो 15 का कैसे बनाएंगे? 15 का वही मैंने आपको बताया, क्या ये 30 है और ये 0 है, ठीक है। 30 और 0 का हाफ, ये 15 आ गया, ये इतना, इसको मैं ले लेता हूँ E। तो BAE, तो जो एंगल BAE है वो मेरा 30 डिग्री है। एक ही एंगल में आ जाएंगे सारे, 15, 22.5 और 30 डिग्री, सारे एंगल एक में ही आ जाएंगे। क्लियर? अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 75, 105 और 135। तो इसको ले लेते हैं भाई। तो अब मैं 75 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। 75 डिग्री के लिए क्या करेंगे, पहले तो बढ़िया से एक लाइन लगाएंगे। सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, लाइन तो आप लगा ही लोगे, है ना। इसको मैंने AB मान लिया। और उसके बाद क्या करते हैं भाई डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, एक इस तरह से कंपास ओपन करनी है और कंपास ओपन करके एक आर्क लगा देंगे। ध्यान रहे कि कंपास ऐसी हो जो आपको धोखा ना दे, बस, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब देखो 75 का 60 और 90 के बीच में 30 का गैप होता है, तो 60 और 90 के बीच में बनेगा 75 का। तो मैं यहाँ पर एक 60 लगा देता हूँ, और ये 120 और ये इन दोनों का हाफ हो जाएगा 90। तो ये तो 90 का बन गया। ये मुझे चाहिए डॉटेड चाहिए। तो ये तो डॉटेड हो गया। क्लियर? ये हो गया मेरा 90 डिग्री। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, 90 और 60 का जो हाफ आएगा वो मेरा आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस आर्क को आगे बढ़ा दो, इधर से ये लगा दो। तो ये जो पॉइंट आया, तो ये जो मेरा एंगल हो गया यहाँ तक का, इसको BAC ये मान लेता हूँ, ये 75 डिग्री का। इज इट क्लियर? अब इसने पूछा 105 का बना दो भाई। 105 का 90 और 120 के बीच में आएगा। ये 90 है, ये यहाँ पे 120 है। इसको मैं 120 को ले लेता हूँ, डॉटेड लाइन ले लेता हूँ अभी। इन 90 और 120 के बीच में यहाँ से जाएगा 105। तो ये भी बड़ा आसान है। क्या करेंगे, एक 90 के पास से आर्क रख दो, एक 120 की। तो ये इसको मैं फेयर ले लेता हूँ। तो ये जो मेरा एंगल है ये पूरा, इसको BAC हो गया, D ले लेते हैं। तो एंगल BAD 105 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है 135 का बना दो यार, 135 का भी बना दो ना। तो 135 का क्या होगा,
यहां तक मेरा 120 है, तो 135 क्या होगा भाई? 135 होगा 120 और 150 का हाफ। एक तो क्या होगा, वन, जैसे ये है, ये बन गया 120, ठीक है, ये 180, 180 और 120 का हाफ 150, तो फिर 150 और 120 का हाफ ये 135 ये बनेगा। दूसरा और दिमाग लगाते हैं छोटा सा, शायद काम कर जाए। देखो ये मेरा 90 है, ये 75 है, ये 90 है, ये 120 है, ठीक है। देखो ये कितना हो गया 75 और ये हो गया 90, ये 105 और ये 120। इनमें सब में 15-15 का गैप है, 15-15 का गैप है ना, तो कोई भी एक आर्क उठा लेता हूँ। ये वाली आर्क उठा लो चाहे, तो 75 और 90 की ये वाली आर्क है, ये भी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सारी 15-15 की आर्क का गैप है। एक और यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे ये 15 की एक और आर्क लगा दो, तो मतलब ये वाला जो एंगल जाएगा, ये वाला ये जाएगा 135। तो इसको कमेंट बॉक्स में राइट करना कि हाँ प्रोटेक्टर से मेजर करना कि वाकई में ये तरीका काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर नहीं कर रहा, वैसे तो करेगा ये तरीका काम, नहीं तो फिर आपके पास वो मेथड है ये 120 और 150 का हाफ 135 डिग्री, तो ये काम कर जाएगा आपका होपफुली। इसको मैं बी ए और इसको ई बोल देता हूँ, तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू कितना है 135 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी साइड दे रखी है और जस्टिफाई करना है कंस्ट्रक्शन को, तो कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर देते हैं, साइड भी दे रखी है, ठीक है। तो देखो पहले कितनी भी लाइन ले लो, जितनी मर्जी, जितना आपका दिल करता है। मैंने ये ले ली 5 सेंटीमीटर की ले ली, थोड़ा बड़ा सा ले लेता हूँ मैं, ताकि शायद एग्जामिनर को लगे बड़ी लाइन लिया है तो बड़े नंबर दे दे शायद, है ना, एक मन में वहम भी तो हो जाता है। तो अब ये देखो, ये मान लिया मैंने, जितनी ये ओपन करी है इक्विलेटर की तो बराबर होती है ना, तो उतनी ये आर्क लग गई, ये लग गई। बस इस पॉइंट को ए मान लो, क्योंकि ए बी सी आता है, ठीक है, ये और ये और ये बराबर। अब जस्टिफाई तो क्या करना है, जस्टिफाई में क्या करेंगे, जस्टिफाई में क्या होगा, बी सी और ए बी ए सी ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि लेंथ ऑफ इक्वल आर्क, देखो यार ये लेंथ हमारी, ये इक्वल आर्क की लेंथ है दोनों, तो इक्वल है ऑलरेडी, और ये तीनों इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ये देयरफॉर दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपकी 11.1 थी, बट वन शॉट वीडियो है तो टेंशन मत ले। 11.2 को भी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो 11 पॉइंट क्वेश्चन को मैं ट्रिक के साथ सोल्व करूँगा। बच्चे कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी माइनस ए सी में क्या करें भाई, आजा अब तक नहीं आ रही, ये आ गई। चलो ये देखो, इसके हमने 4 क्वेश्चन करने हैं, पहले 3 और 5वां चौथे को कर देते हैं खत्म। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, सबसे जो मेन काम है एग्जामिनर देखेगा, वो देखेगा कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से करवाया। वो ये नहीं देखेगा, देखो कंस्ट्रक्शन लिखनी जरूरी होती है, बट सबसे मेन जो काम है वो ये देखेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से करवाया गया है। आपको क्वेश्चन आपने किस तरह से ड्रॉ किया गया हो फिगर, थोड़ा सा अगर उसको लगा कि फिगर ड्रॉ कर रहे हो, सही कर रहे हो आप, तो कंस्ट्रक्शन की इतनी टेंशन नहीं लेता वो, मेनली आपका फिगर देखेगा कैसा हो। अब देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी बनाना, आपको एक रफली सा बना लेते हैं जिसमें बी सी 7 है, एक बार रफली सा देख लो, और बी 75 डिग्री का एंगल है, और अब ये बी सी है तो इधर ए आएगा। तो ये कह रहा है कि ए बी प्लस ए सी इन दोनों का सम 13 होना चाहिए। तो इस तरह की बनानी है तो बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
एक स्केल लेंगे जो कि आपके पास होनी चाहिए। तो BC 7 दी हुई है भाई, 7 ले लेते हैं यहाँ पे, ये 7 ले लिया। ठीक है, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, वरना प्रोटेक्टर से मैं 75 डिग्री का एंगल बना देता, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान ने दूसरा सहारा दिया है। एक मौका नहीं है तो दूसरा है, क्या कंपस है मेरे पास, इससे बना लूँगा, जुगाड़ करते हैं। तो क्या करेंगे, एक बढ़िया सी आर्क लगाएंगे। आर्क ऐसी, कंपस ऐसी लेनी है जो धोखा ना दे। 60 और ये 120, इनके बीच में 90 आ गया। बट मुझे तो कौन से वाला चाहिए, मुझे तो चाहिए ही नहीं 90, इसलिए इसको डॉटेड रखता हूँ। 75, अभी ये 90 और 60 के बीच में 75 आ जाएगा, बना देते हैं भाई। ये आर्क आगे बढ़ा दी, ये इससे उड़ा दी, तो इसको बढ़ा दो आगे, बढ़ा दिया। अब इसने बोला BC, इसने बोला कि AB प्लस AC इज इक्वल टू 13। तो इज इक्वल टू 13 इसने AB प्लस AC बोला है, तो आप 13 सेंटीमीटर के आर्क कंपस ओपन करोगे। कंपस नहीं ओपन कर सकते तो ये 13 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ से लगा लो, दिमाग से चलो। 13 यहाँ तक, ये 13 यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग इस तरह से चल लो, लाइन को 13 तक आगे बढ़ा दो, बस ये काम कर लो। यहाँ पे वैसे दिखा दो कि तुमने आर्क लगाई हुई है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, एग्जामिनर इतना नहीं दिखता। वैसे तुमने खोल के लगानी है तो खोल के लगा दो। अब क्या करो भाई, इसको मिला देंगे, इसको डॉटेड मिलाना है अभी। और ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक्स पॉइंट है, एक एक्स है, एक्स पॉइंट है। अभी ए नहीं आया मेरे पास। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको बाइसेक्ट करेंगे। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करी भाई, फिर धोखा दे रही है तुम। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करी, ये देखो इस तरह से, और इधर से भी ये और ये। अब इधर वाली थोड़ी अधूरी रह गई है, तो क्या कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेंगे। पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। ये इसको डॉटेड कर देते हैं। जहां पे ये काटेगी बिजली कड़केगी और यहाँ पर ए का जन्म होगा। अब आप इसको मिलाएंगे तो ये क्या है, ए बी और ए सी। ये ए बी और ए सी, इन दोनों का सम 30, क्योंकि आप खुद ही देखो ये और ये इक्वल है। एक तरह से ये बड़ा ट्री था और ये ट्री यहां से टूट गया और टूट के नीचे गिर गया। वही बात है, ये देखो पूरी 13 ये यहाँ पे टूट के गिर गई। क्यों है, अगर आपको मैं थोड़ा और रीजन दूं, ये जो बाइसेक्टर है ये दो कंग्रेंट ट्रायंगल बनाएगा। कैसे, ये बाइसेक्टर है तो मतलब ये और ये बराबर होंगी, ये कॉमन होगी, तो ये एक तरह से दो कंग्रेंट ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है ना, आप खुद देख के देखते हो, ये दोनों इक्वल ट्रायंगल बना रहा है, आइसोसेल्स बना रहा है। ये इसके बराबर कर रहा है, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये और ये 90 होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये 90 हो गया, ये कॉमन होगी, और ये बाइसेक्टर है तो ये इक्वल होंगी। तो कौन सी होगी, कंग्रेंट ट्रायंगल, तो बाई CPCT इक्वल। तो मतलब यही टूट के आई है। तो लॉजिक समझो यार हर चीज का, ये मत सोचो कि भाई यार क्वेश्चन करना है, समझो उसको, लॉजिक क्या है उसका। तो देखो ये इन दोनों को मेजर करोगे तो यही आएगा, 13 ही आएगी भाई। ये आ रही है मेरी, देखो 5.4 समथिंग कुछ आ रही है, और ये मेरी 7.6 समथिंग कुछ आ रही है। तो 13, 7.6 और 5.4 दोनों 13 ही होता है, तो अप्रोक्स 13 ही आएगी। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करें सर, कंस्ट्रक्शन तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, देखो आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। जो जो चीज़ यार देखो आपको इंग्लिश आती है, ट्रांसलेट करना है जो चीज़ है। ड्राई लाइन BC ऑफ 7 सेंटीमीटर, स्टेप 1 बढ़िया बढ़िया से डेकोरेट करके लिख दो। ये तो अच्छे से बनाना है, ये अच्छे से बनाना सबसे मेन काम। उसके बाद उस पर इतना ध्यान, अगर ये को ट्रैक करेक्ट है ना आपका, उस पर इतना ध्यान नहीं देता यार वो, ये करेक्ट है। अब आप बढ़िया से स्टेप ऐसे स्टार लगा के, ड्राई लाइन BC ऑफ 7 सेंटीमीटर, नाउ ड्राई एंगल 75 डिग्री ऑन B, ठीक है, कट फ्रॉम B एन आर्क 13 डिग्री, नाउ ज्वाइन एंड XC, नाउ बाइसेक्ट द XC। फिर उसके बाद ये
produce it, cuts intersect the BX at A, then join AC. ABC is the required triangle. ये लाइन मैं लिख देता हूँ, चलो. ABC is required triangle. ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल आपके लिए समझ आया? इज इट क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब थोड़ी दूर है, 3 क्वेश्चन और करने हैं, तो चलते हैं सेकंड पे. अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो सेकंड में ABC बनानी है. BC 8 है, B 45 है. बस यहाँ पर AB प्लस AC था, यहाँ पर AB माइनस AC है, और नीचे वाले में PR माइनस P क्या हुआ. ये दोनों क्वेश्चन का मैं आपको, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एंगल नीचे बनाएं या ऊपर बनाएं. आप वीडियो को देखते जाइए, मैं आपको ट्रिक दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको नीचे बनाना है ऊपर बनाना. आपको एक ट्रिक से याद करना है. तो क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इन दोनों के बाद. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABC एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें BC 8 सेंटीमीटर लेना है हमको. तो BC ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर. यहाँ पर भाई BC को हम ले लेते हैं, यहाँ से BC ले लिया, पूरा 8 ही है ना भाई, 8 है, तो BC 8 ले लिया. तो इसने बोला एंगल B 45 बनाना है, तो एंगल B को 45 बना देते हैं. 45 क्या होगा, कंपास से बना देंगे, 90 का हाफ, तो 90 भी क्यों है यार, हम 30 और उसका हाफ बना देंगे, 30 और 60 का हाफ बना देंगे. ये 60 हो गया, ये आर्क लगा दी और ये आर्क लगा दी, ये कितना हो गया, 30 हो गया. ठीक है, और 30 और 60 का हाफ 45, यानी एक आर्क यहाँ पे रख के लगा दो, एक आर्क यहाँ पे रख के लगा दो, तो इसका जो हाफ हो गया ये 45 डिग्री हो गया, ये वाला. ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है AB माइनस AC. देखो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं इसको BC लूं तो A ऊपर आएगा, ये तो मानते हो. इसने बोला है कि AB माइनस AC, इसने AB माइनस AC बोला है, तो AB माइनस AC, ये AB, ये लेफ्ट है, ये राइट है. तो जब भी लेफ्ट माइनस राइट हो तो अप बनेगा. तो आप एक याद कर लो, किससे, LRU से याद कर लो या आप लारू से याद कर लो, लारू. तो जब भी लेफ्ट माइनस राइट होगी तो अप, ऊपर की साइड आर्क लगेगी. आप लारू से याद कर लो, लारू तो सिंपल है ना, लारू से याद कर लो, लारू सिंपल वर्ड है. तो अब क्या करना है, AB माइनस AC कितना दिया हुआ, 3.5. देखो AB माइनस AC कितना है, 3.5. तो मैं 3.5 की आर्क लगाऊंगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ 3.5, यहाँ से ये और ये 3.5 की आर्क लग गई, ये लग गई. अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई पॉइंट नहीं, अभी ये X है, हमें नहीं पता कौन सा है, ये X है, इसको हमने X मान लिया. इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर दो. अभी कुछ नहीं बना, अभी नहीं बना कुछ भी. अब क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करना है हमने. क्लियर? तो अब इसको बाइसेक्ट करते हैं. जो लाइन मिलती है ना आर्क लगाने के बाद, उसको बाइसेक्ट करते हैं. सभी क्वेश्चन में ऐसा है, आधे से ज्यादा प्रकार. एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे एक इस तरफ से, एक यहाँ और एक यहाँ. तो बस अब क्या करते हैं, इसको इस तरह से प्रोड्यूस कर दो, ये प्रोड्यूस कर दो इस तरह से. ये आगे मिलेगी जाके भाई, ये आगे मिलेगी, ये भी जा रही है, ये जा रही है, तो बहुत दूर तक जाएंगी भाई. ये तो राजस्थान जा रही है, और ये इसके साथ, ये तो यहाँ तो नहीं मिलने वाली भाई. ये मिल जाए यार, क्यों इतना वो कर रही है. तो ये देखो मिलने वाली है. तो ये इस तरह से जाएंगी आगे, पेज छोटा पड़ गया, यहाँ पे जाके मिल गई है ऐसे. अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखो, ये दोनों तो बराबर ही हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं.
ये और ये आपको बताना है कि ये पॉइंट जो आया ये ए आया, ये पॉइंट थोड़ा समझो यार, ये ए आया है, ये ए, तो ये ए बी माइनस ए सी करेंगे तो यही तो बचेगा, ये दोनों तो बराबर हैं। जब मैं ए बी में से इतनी माइनस करूंगा, इतनी मतलब ये दोनों बराबर है तो यही तो बचेगी, 3.5 ही तो बचेगी। तो ये आ गया आपका ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, बनाना आ गया। बस बनाने के बाद पता क्या करना, बढ़िया बढ़िया सा लिखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डाल लो, स्टार, स्टेप 1 स्टेप 2, इस तरह से बढ़िया तरीके से लिख दो, ठीक है ना, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई हाँ कंस्ट्रक्शन भी अगर ज़रूरी है तो कमेंट कर देना, आने वाले वीडियो में कंस्ट्रक्शन भी डाल देंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब डियर स्टूडेंट्स देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, बट डिफरेंस क्या है जानने के लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नोटबुक का दूसरा पेज लेंगे, ठीक है, और आप नहीं लेना चाहते तो वहीं पे कर लेना, बट मैं ले लेता हूँ, आपको समझाना है ना। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पी क्या हुआ, ट्रायंगल बनानी है, पी क्या हुआ, ये पी क्या हुआ है, ये पी और ये क्या और ये आर, पी क्या हुआ ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। अब पी क्या हुआ आर में देखो, क्या हुआ आर नीचे लिया हो इसने तो पी ऊपर होगा, इसने बोला पी आर माइनस पी क्या 2, यानी पी आर राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो जब राइट माइनस लेफ्ट करें तो डाउन की आर्क लगती है। तो पहला था लेफ्ट माइनस राइट करें तो अप की आर्क लगती है, और राइट माइनस लेफ्ट करें तो डाउन की आर्क लगती है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रोनाल्डो से याद कर लो आप, रोनाल्डो से आपको याद रहेगा, रोनाल्डो, ठीक है। या एक लारू हो गया, लारू का उल्टा, मतलब लारू जब होता है एल आर यू होता है, जब आर एल हो जाएगा तो डाउन हो जाएगा। एक याद कर लो, जब भी दो चीजें हो ना और एक याद कर लो दूसरा उसका उल्टा, यानी एल आर में यू आता है तो आर एल में डी आ जाएगा, एक ही याद कर लो जैसे आपको ठीक लगे। तो क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हुआ 6 सेंटीमीटर लेंगे, ले लेते हैं, तो क्या हुआ ले ली हमने 6 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है भाई, एंगल क्याऊ 60 डिग्री बनाना है, और पी आर माइनस पी क्याऊ इज इक्वल टू 2। जो सबसे जरूरी चीज तुम्हें दे रहा हूं, ये दे रहा हूं लारू और रोनाल्डो, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंस्ट्रक्शन तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। क्याऊ आर 6 ले ली, क्याऊ 60 डिग्री है तो इसको साइड में रखते हैं, तो क्या एंगल बना लेते हैं क्याऊ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, है ना। बड़ा मजा आता है उनमें, जब मैं देखता हूँ मास्टर शेफ वगैरह होते हैं, 2 चम्मच दही लेंगे, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं तो माइंड फ्रेश के लिए देखता हूँ उसको, डिश डुश तो चलो घर वाले बना ही लेते हैं। यहाँ से एक 60 की आर्क लगा दी, इसको बढ़ा दो, बढ़ाएंगे कहाँ भाई, नीचे, ओहो नीचे बढ़ाना, थोड़ा ऊपर लेनी थी भाई ये तो, चलो देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, पी आर माइनस पी क्याऊ कितना है 2 है, तो नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, तो यहां नीचे की तरफ तो क्याऊ आर, अभी ये अननोन है तो इसको एक्स मानेंगे, तो इसको मैं ये मिला देता हूं। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको बाइसेक्ट करना है आपको, आधे से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे, एक आर्क यहां लगा देंगे, एक आर्क यहां लगा देंगे, ऐसे यहां, और ये होपफुली, वाह देखो ये होता है, ये होता है टर्निंग पॉइंट, मरते मरते बचा, है ना। कहाँ पे देखो, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। इसको आप इसको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया, यहां जो इस लाइन पे जहां काटेगी इसको मिला दो, तो ये जो आएगा ये ए आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप खुद ही देखिएगा, ये और ये तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये इक्वल है। अब देखो ये नहीं आया, ये पी आया है,
ये पी आर। तो देखो पी आर में से पी क्या हो माइनस करूंगा तो 2 ही तो बचेगा, ये 2 ही तो बचेगा नीचे। ये 2 सेंटीमीटर की तो आर्क लगाई है मैंने, ये दोनों बराबर है, तो इतने टुकड़े में से इतना टुकड़ा है तो यही 2 ही तो बचेगा। पागल बनाते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन ये। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, आ जाइए भाई। बिल्कुल पहले जैसा है ये क्वेश्चन, 4 तो हमने करना नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल नॉट डू दिस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल whose base is 12, base 12 है, sum of hypotenuse and other side is 18, मतलब जो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, और ये जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, और दूसरी जो साइड है, इन दोनों का सम 18 आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को याद करें, ये उसकी तरह है, तो होपफुली तो करवा देता हूँ आपको मैं, डोंट टेक टेंशन। तो जस्ट गिव अटेंशन। तो राइट ट्रायंगल बनानी है, बेस ले लेते हैं 12, बेस 12 ले लेते हैं। इतना बड़ा बेस लेना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं। ये ले लिया हमने, ये बेस यहाँ पे और यहाँ पे, ये 12 ले लिया। इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, ये ले लिया 12 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, बेस ले लिया। अब क्या करेंगे हम, हमने बेस को तो ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ, 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। $60, 120 और ये इसके बीच में इस तरह से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ होगी 90 में, बट कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं, आपकी कंपास धोखा नहीं देगी होपफुली, है ना। तो 90। अब इसने देखो बोला क्या हुआ है, इसने बोला है भाई हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तक बढ़ानी है ये। तो वही बात होगी, चलो मान लिया, अब ये 15 तक बढ़ानी है, आपको 18 वाला आप खुद ट्राई करना। मान लिया ये 15 तक बढ़ानी है, तो यानी आपको ये जो साइड है 15 तक बढ़ानी है, 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आगे मेरा पेज नहीं जा रहा, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आपको करवा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, 15 तक आर्क कट करके इसको ज्वाइन कर दोगे, इसको इस तरह से। स्केल भी थोड़ा बड़ा ले सकते हैं आप, कई बार ऐसा ना हो जाए कि धोखा हो जाए, है ना। ये हो गया, ये इस तरह से। तो ये जो मिला हुआ है, ये जो मिला है, अब क्या करेंगे, जो मिला है उसको बाइसेक्ट कर देंगे। इतना नहीं खोली जाती मेरे से, मेरे को इतना क्यों खोल रहे हो, है ना। ये खुल गई, मैं इतनी, ये देखो। तो यहां से एक आर्क किए, एक आर्क किए, एक आर्क किए और एक आर्क किए। उसके बाद ये मिल रही है यहाँ पे भाई, ये मिल रही है यहाँ पे, और इसको मिला दो, ये मिला दी, क्योंकि राइट बनेगी, ज़्यादा टेढ़ी होती तो अब इसको आप मेज़र करोगे तो ये 15 ही आएगी। ये जस्ट 12.5 के समथिंग हो रही है, और ये समथिंग 2.45 के समथिंग हो रही है। तो ये जो हो जाएगी आपकी इतनी ही आएगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। देखो वहाँ पे 18 था, यहाँ पे मैंने 15 लिया, तो वो आपके लिए 18 वाला, और स्टेप यही रहेगा, 15 कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मिला देंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। एक तरह से मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्ट करने से ये वाली चीज़ टूट के यहाँ पे आ जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम CG फाउंडेशन टीम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है CG फाउंडेशन के नाम से,
उसको फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करिएगा, क्या क्या आपको डाउट्स है वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और जाने से पहले हाँ भाई, कंपास ऐसी ले जो धोखा ना दे। क्लियर।